जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ वो भारत ने कर दिखाया। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि G20 सम्मेलन जो कि भारत में आयोजित हुआ 8 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई, लेकिन G20 समिट शुरू होने से पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत को चेताया था कि अगर हमारे विचारों को नजरअंदाज किया गया तो वो G20 के घोषणा पत्र को रोक देंगे। जिसके बाद से ही सबके मन में एक ही सवाल था कि नई दिल्ली के G20 समिट के नतीजे के रूप में साझा बयान यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं। जिस तरह दुनिया का ये सबसे बड़ा कूटनीतिक जुटान रूस यूक्रेन संघर्ष पर 2 हिस्सों में बटा दिख रहा था, उससे संकेत यही थे कि समिट के आखिरी दिन सहमति शायद ही बन सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन स्थल के दूसरे सत्र में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों के सहमत होने का बड़ा ऐलान कर दिया। ये सहमति आखिरी गेंद पर छक्का मारकर फाइनल मैच जिताने जैसी थी। अमूमन घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जारी होता है, लेकिन मौजूदा हालात में न सिर्फ सहमति का ऐलान हुआ बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरा घोषणा पत्र सामने आ गया। इस सहमति को भारत की सबसे बड़ी जीत और दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक घटना माना जा रहा है, जिसके व्यापक असर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सहमति बनी कैसे। सूत्रों के अनुसार तमाम देशों के बीच गतिरोध के बीच अंतिम समय में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की एंट्री हुई। डोभाल ने तमाम देशों के प्रतिनिधियों से बात की। 8 और 9 की पूरी रात दोनों पक्षों से बात कर सहमति बनाने की दिशा में आखिरी कोशिश शुरू हुई। भारत ने इस मामले में रणनीति बदलते हुए अलग अलग कूटनीतिक चैनल खोले और 9 तारीख की देर शाम तक इसमें बड़ी प्रगति भी हुई। इसके बाद चीन का रुख अचानक बदल गया। अब तक यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के रुख से इतर चीन कुछ भी नहीं सुन रहा था, लेकिन अचानक इस मसले पर उसने भी बातचीत शुरू की। भारत को आम सहमति के लिए यही बड़ी विंडो दिखी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन मुद्दे पर ही गतिरोध बना हुआ है। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम पदार्थों के मुद्दे पर भी कुछ देशों में गतिरोध है। इस पर अमेरिकी और यूरोपीय देश अपनी शर्तों के साथ आ रहे हैं, जिस पर सऊदी अरब को एतराज है। सऊदी अरब का तर्क है कि जल्दबाजी में इस मसले पर कदम उठाने का असर उनके हितों पर पड़ेगा। खुद मेजबान भारत के साथ साथ कुछ विकासशील देशों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को कुछ प्रावधानों पर ऐतराज रहा है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार पहले से तय था कि इन्हें अंतिम समय में सुलझाया जाएगा। और सबसे और अंतिम में 2 बैठकों ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पूरे विश्व को एक मंच पर सहमत करने में मदद की। पहली मीटिंग इंडोनेशिया के जकार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई और दूसरी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच रही। इस मीटिंग ने अमेरिकी रुख को नरम करने में मदद की। तो देखा आपने कैसे भारत ने अब पूरे विश्व में अपनी एक अलग छवि बना ली है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। हालांकि अब भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। तो देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, भारत की बढ़ती ताकत को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।